आज की जो वीडियो है आपका 10th क्लास का जो बोर्ड का एग्जाम है 10th क्लास, ठीक है, 10th क्लास का इंग्लिश का एग्जाम आपका कल। तो उसके ऊपर जो हमारी जो वीडियो आ रही है ग्रामर पोर्शन पे आ रही है, जो राइटर है वो जो लिटरेरी का फंक्शन है वो भी इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज अटेंटिव इस वीडियो को ध्यान से देखना है, इस वीडियो से बाहर ही नहीं आएगा कुछ आपके इंग्लिश के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला जो टेंस है यानी कि वर्ब है, जो आपकी टेंसेस का जो टॉपिक आपका उसमें क्या है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ पे किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कहाँ पे किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ पे किया जाता है और आईएनजी का यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, इससे पहले मेरी एक वीडियो है उसके अंदर आपको स्पेशली बता रखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में कौन कौन से सेंटेंस आते हैं, उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, और ऐसे कौन से वर्ब है जिनके साथ में आपको यानी कि ऐसी कौन सा फार्मूला है जिसके साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको सेंटेंसेस में ऑलवेज मिल जाए तो वहां पे भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाए। रिसेंटली मिल जाए, अगर रिसेंटली वर्ड मिल जाए तो भी आपको हैबिचुअल एक्शन मिल जाए, कोई भी हैबिट का आपका हैबिचुअल एक्शन है कोई भी, तो वो मिल जाता है तो वहां पे भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का फार्मूला बता रहा हूँ आपको। हैबिचुअल एक्शन हो या फिर कोई प्रोवर्ब का मतलब होता है डियर, कोई मुहावरे वगैरह होते हैं ना, मुहावरे लोकप्रतियां वगैरह, मुहावरे वगैरह, वहां पे भी आपको V1 का यूज करना पड़ता है। दूसरा क्या है सेंटेंस में, हैबिचुअल एक्शन, रूटीन एक्शन, आपका रूटीन का जो डेली का जो काम है, रूटीन एक्शन आप जो करते हो वहां पे भी V1 का यूज किया जाता है। उसके बाद में आप न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है, आपका न्यूज़पेपर होता है, नया न्यूज़पेपर होता है, उसकी हेडलाइन होती है, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है वहां पे भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है। उसके बाद में आप देखो कि अगर आपका फ्यूचर प्लान हो कोई भी, यानी कि आप कहने का मतलब व्हीकल नो वाली बस में कहीं जाएंगे या फिर कोई भी फ्यूचर प्लान व्हीकल आपका जैसे एग्जाम है तो वो आपका फ्यूचर प्लान आप एट प्रेजेंट तैयारी कर रहे हो, तो वो फ्यूचर प्लान के लिए भी आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना पड़ता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है। ब्रेकफास्ट आ जाए, ब्रेकफास्ट भैया एट प्रेजेंट ही करोगे, ब्रेकफास्ट आ जाए, या फिर आपका कोई लंच वगैरह लंच आता है तो वहां पे भी आपको यूज करना पड़ता है, किसका यूज करना पड़ता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना। ब्रेकफास्ट आ जाए, लंच आ जाए, ठीक है, एवरीडे आ जाए, ठीक है, एवरीडे आ जाए या फिर एवरीथिंग आ जाए तो वहां पे भी आपका यूज करना पड़ता है, किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है। बरोबर, मुहावरे इनके साथ में उसको वर्ब का यूज करना पड़ता है, सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा आपको। जहां भी देखोगी मिलेगी आपको, इनसे बाहर नहीं मिलेगा। ऑलवेज आपको रूटीन एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, परमानेंट सेटल हो कोई भी चीज, जैसे अभी सेंटर है शहीद आजम भगत सिंह के नाम से जो सेंटर है, अगर ये एट प्रेजेंट तो यहाँ पे परमानेंट है, परमानेंट सेटल के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यमुना नदी के पास में जो ताजमहल है वो यमुना नदी के पास है शायद, तो वहां पे भी एक एट परमानेंट सेटल है। दिल्ली भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, तो वो भी तो एक यूनिवर्सल बात है, तो वहां पे भी आपको यूनिवर्सल ट्रूथ होना है, वहां पे भी आपको किसका यूज करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक कंसेप्ट आपका बिफोर या आफ्टर का होता है, जैसे एक तो यहाँ पे होगा बिफोर है, ठीक है, एक आफ्टर का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या रखना, अगर बिफोर आ जाए तो इस साइड में बिफोर को आपको हेड प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और इस साइड में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और आफ्टर में क्या करना है, इस साइड में वर्ब की सेकंड लगानी है, इस साइड में हेड। ये कंसेप्ट एक पक्का मिलेगा आपको पेपर में, ठीक है, कल वाले पेपर में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनके साथ। अगर सेंटेंस में देखो ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ, ये क्लास आपको क्या कर रही है, वेरीफाई कर रही है। अगर किसी बच्चे ने अच्छी तरह से सेंटेंसेस वगैरह कर रखे तो उनके लिए एक बार वेरीफाई हो रहा है, मैं डीपली नहीं करवा रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा कि किस किस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ पे, ये वाली हमारी जो सेकंड फॉर्म है ये कहाँ पे, ज्यादातर आपको लास्ट, तो एक सेंटेंस लास्ट मिल सकता है, आपको लास्ट वीक मिल सकता है, ठीक है, लास्ट वीक मिल सकता है, लास्ट मंथ मिल सकता है, लास्ट मंथ मिल सकता है, या फिर लास्ट ईयर मिल सकता है। ये लास्ट, ये सारी की सारी चीजें अगर लास्ट मिलता है तो वहां पे भी आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। कई सेंटेंस क्या होता है, अगर पास्ट की कोई भी इंसिडेंट दिखाता है, पास्ट की कोई इंसिडेंट दिखाता है, पास्ट की इंसिडेंट दिखाता है तो वहां पे भी आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। या सेंटेंसेस में आपको मिले एगो मिले, या कोई पुराने सन की बात मिले ना, वहां पे भी आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस का भी बार आपको लिखवा रखा है पेपर में,
एक पहली वाली क्लास है, जो क्लास को अगर कोई डियर अभी तक किसी ने तैयारी भी नहीं किया ना टेंस की, तो वो क्लास को एक बार ध्यान से देख लिया, उस क्लास से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। किस किस सेंटेंस के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, किस किस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद में एगो, ठीक है, एगो आ जावे, या फिर 1971 72 73 ये वाला आ जावे, ठीक है, एज सुन एज दैट आ जावे, ठीक है। इनके साथ में अगर दैट आपको पता है ना, दैट कंजक्शन में लगाते हो तो इस साइड में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना पड़ता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ता है, तो वहां पे भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा पास्ट में, ठीक है। भूतकाल की कोई भी बात हो, यानी कि पास्ट की कहने का तात्पर्य भूतकाल की कोई भी बात हो, भूतकाल की कोई भी बात हो, वहां पे भी आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना पड़ता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। सबसे पहले तो आपको ये याद रखनी है, लास्ट एगो एक पक्का मिलेगा आपको, या फिर 1971 72, ठीक है। इस साइड में अगर विजिटेड कोई भी वर्ब सेकंड आती है तो अगले सेंटेंस में भी आप सेंटेंस पास्ट का यूज करेंगे, नहीं कि आप प्रेजेंट का यूज। अगर इफ वाला सेंटेंस आ जाता है, अगर एक सेंटेंस में यहाँ पे आपको इफ लगा मिला, इफ आई कम, ऐसे सेंटेंस आते हैं, इफ आई कम, तो इस वाला सेंटेंस है ना, इफ जहां पे भी दिक्कत है, इफ से जो अगला सेंटेंस है वो आपको क्या बना देना है, फ्यूचर बना देना है। किसमें बना दोगे, फ्यूचर। इफ आई कम, अगर वो आएगा तो आई विल कम, अगर वो आएगा तो मैं आऊंगा, ऐसा सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बोला जाता है इनको, ऐसे सेंटेंस में। वर्ब की सेकंड फॉर्म इससे बाहर नहीं मिलेगी, आपको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना, एक बार ट्यूटर निकाल के देना, ट्यूटर दे दो इसमें, ठीक है। उसके बाद में आपका सेंटेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है कौन सी वर्ब में, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि आपका सेंटेंस का टॉपिक चल रहा है, मैंने अभी करवाया है आपको, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्ब, जैसे कि 3 नंबर का 2 नंबर का आपको पढ़ना है वर्ब में, तो पहला सेंटेंस देखो दिया गया है, पहला ही दिया गया है, इसके अंदर से ये आपको दिखा है, ग्रामर का है, और सेक्शन सी है, ये आपका ग्रामर का सेक्शन आएगा इसके अंदर से। तो इसके अंदर से पहला ही आपका है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन गिव ब्रैकेट्स। तो पहला सेंटेंस देखो क्या लिख रखा है आपने, आपको बताना है, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। अगर आपने सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप बना लोगे सेंटेंस को। इसने क्या लिखा है, आई लिखने के बाद में यहाँ पे इसकी जो वर्ब है वो आपकी है सेव। आई सेव 50 रुपीज, 50 लिख दो, कुछ भी लिख दो यार, 50 आरएस लिख देता हूँ रुपये का लास्ट मंथ। अब अगर बच्चा ने किसी ने ध्यानपूर्वक की क्लास देखी या पहले मेरी वाली क्लास भी देखी है तो उस क्लास में भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या आना चाहिए, वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो ये क्या दे दिया इसने, लास्ट दे दिया, लास्ट मंथ है, यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा था, उस सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक और देखो, दूसरा जो सेंटेंस है, मैंने काफी बार आपको बताया, अगर वर्ब के साथ में टू लग जाता है तो आपको पता होना चाहिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। he dash to buy a scooter, want to buy a cycle, स्कूटर, जो भी कार है, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। एट प्रेजेंट फ्यूचर की यहाँ पे आप देखोगे क्या बात कर रहा है, फ्यूचर प्लान की बात कर रहा है, चाहता है वो क्या खरीदना, कार खरीदना चाहता है, तो ही इसी के साथ में मैंने बताया था क्या लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, क्या बना दो इसको, 2 नंबर पर गए। उसके बाद में एक और सेंटेंस देखो, अगर आपने बढ़िया तरीके से किया है तो, आई डिड नॉट सी दैट, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, आई डिड नॉट। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखना भी, ये सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस के हिसाब से पकड़ना आपको भी। अगर ये फॉर्म लग रही है तो यहाँ पे अगर आईएनजी आती है तो किस हिसाब से आएगी, यहाँ पे आई डिड नॉट से आपको समझना चाहिए कौन से टेंस की बात कर रहे हैं। डिड नॉट सी दैट द टीचर। ये पेपर में अभी आपका पेपर के हिसाब से करवा रहा हूँ मैं, पहले कोई पेपर आया हुआ प्रवेश पेपर है, उसकी ग्रामर है वो करवा रहा हूँ आपको। तो इसमें दे रखी है वही है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टैंड, ये स्टैंड आपकी वर्ब है। तो उसके बाद में क्या कह रहा है, बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे। आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं देखा था, दैट द टीचर, क्या आना चाहिए इसमें, आप किसी को देखोगे, अपनी आंखों से देखोगे, तो मैंने देखा, बताया आपको कौन सा टेंस होता है वो, इससे योर आईज, कोई भी बंदा एक्शन कर रहा है तो अपनी आंखों से आप देखोगे तो वो क्या है, कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस तो है, लेकिन यहाँ पे तो कौन सी टेंस बनाना पड़ेगा हमें,
डिड आ रहा है तो कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस के हिसाब से यहाँ पे क्या लगेगा फिर? पापा जी खाना खा रहे हैं, कौन सा टेंस है? कंटिन्यू। तो मैंने देखा टीचर खड़े हैं वहां पे, तो आईएनजी नहीं लग जाएगी, वाज से नहीं हो जाएगा भाई। देखेगा तो वो एक्शन करता हुआ खड़ा होगा कोई बंदा, उसको देखेगा, इधर से देखेगा तो कोई एक्शन नहीं होगा, तो वाज करने जाएगा। ये यहाँ पे ध्यान रखना आपको। इसमें इज नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, एम नहीं आ सकता, ये तो नहीं आ सकते। पास्ट की बात है तो पास्ट वाला सेंटेंस लेना पड़ेगा आपके, ठीक है? स्टैंडिंग नहीं आएगा, स्टैंडिंग आ जाएगा, वाज स्टैंडिंग, ठीक है? ये वाला आपका वर्ब होती है, ऐसे वर्ब करने हैं आपको। एक और दूसरा आगे एक और वर्ब का एक और देख लेते हैं हम, उसके बाद में सारे टॉपिक करते चलेंगे धीरे धीरे। अब मैंने सेंटेंस आपको करवा रखा है, काफी पहले सेंटेंस करवाया है। अगर आप बच्चे के ध्यान से समझ में आपको आया है तो आप कर दोगे, अगर था तो फिर तो दोबारा। तो अब आपका आज का डे है, कल आपका एग्जाम है, तो एग्जाम ऑफ टाइम के क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे। पहला देखो आपका आई डैश, ठीक है? आई जैक, ये आपकी वर्ब है स्टडी। स्टडी क्या है आपकी? वर्ब है। स्टडी आपकी जो वर्ब है फोर 3 स्टडी फॉर 3 आवर्स, ठीक है? स्टडी फॉर 3 आवर्स व्हेन द लास्ट लाइट वेंट ऑफ, द लाइट, सॉरी लास्ट में द लाइट है, इसकी लाइट वेंट ऑफ। अब यह इसमें क्या आना चाहिए? ठीक है, इस सेंटेंस में क्या आना चाहिए आपको बताना चाहिए, कौन सा टेंस है? अभी सेंटेंसेस बताओ आप, कौन सा टेंस है? टेंस के हिसाब से बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है? क्या आना चाहिए? हाँ बिल्कुल, शाबाश। कि ऑफ वैन चला गया तो ऑफ हो गया, बंदा चला गया तो वैनर है, तो वैन के हिसाब से जब वो चला गया तो पास्ट की इंसिडेंट है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? आई के साथ में क्या लगेगा? हैड, ठीक है? हैड बीन स्टैंडिंग। कौन सा टेंस है यो? कौन सा टेंस है भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट। मैंने करवा रखा है आपको, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने ये सेंटेंसेस मैंने करवा रखे हैं, ठीक है? उसके बाद में देखो ये वाला आप आराम से कर दोगे। द पुलिस डैश कैच द थीफ लास्ट नाइट, क्या ना चीज? अभी सेकंड फॉर्म कट आ जाएगी इसकी, कैच की लास्ट आ गया, लास्ट का ध्यान रखना, लिखा था वीडियो जैसे, ठीक है ना? उसके बाद में एक और सेंटेंस आपका, आई शैल नॉट गो टू हिज हाउस, मैं इसके घर में कभी नहीं जाऊंगा, अनलेस ताकि ही इनवाइट, जब तक मेरे को इनवाइट नहीं करेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। फ्यूचर प्लान है, इनवाइट का क्या बन जाएगा? इनवाइट चल जाएगा, ठीक है? एक और देखो, वर्ब है, छठी वर्ब अगला पेपर की देखो, वर्ब है, बिल्कुल आसान है, अगर ध्यान से कर रखे तो भैया आप लोगों ने, अगर ध्यान से नहीं कर रखा तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है? अगला एक और देखो क्या है, एक पहले क्लास है, जो क्लास है उसके अंदर आपको बता रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ में लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म किसके साथ में लगेगी, थर्ड किसके साथ में लगेगी। वो क्लास देखो बढ़िया तरीके से, छोटी क्लास है, ज्यादा बड़ी क्लास में नहीं है। इसके बाद में देखिएगा, सी डैश राइट, सी डैश राइट, उसके बाद में क्या करें? ए बुक ऑन इंग्लिश, ए बुक ऑन इंग्लिश nowadays, ठीक है? इन दिनों में वो क्या कर रहा है? किताब लिख रहा है, तो क्या आना चाहिए? अभी इज राइटिंग, हाँ बिल्कुल। सी ही सी के साथ में क्या लगेगा? इज लगेगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी? आईएनजी लगा दो इसको, क्या बन जाएगी? राइटिंग बन जाएगा। समझ में आया नहीं आया? अभी उसके बाद में अगला सेंटेंस देखिएगा, शुगर, कैसी बात है आपको अपने आप समझ में पाओगे। मैं कह दूंगा शुगर को छोड़ के मैं कह दूंगा तेल है ना, तेल, तेल का जो कॉस्ट है ना वो
30 रुपए किलो। कॉस्ट हाँ भाई, तेल है 30 रुपए किलो मिले बाजार में, चावल 30 रुपए किलो मिले बाजार में, चीनी 30 रुपए किलो मिले बाजार में, चाय पत्ती 30 रुपए किलो मिले, टॉफी 30 रुपए की बहुत ज्यादा आ जाती है। ठीक है, क्या ना चाहिए? एट ए परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ, एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो 30 रुपए किलो मिले बाजार में, तो कॉस्ट का कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, हंस लग जाएगा भाई। ई सी मैंने बता दिया, वर्ग में ही मिल जाएगा, आपने सी मिल जावे या मिल जाएगा ईट या किसी का मिल जावे नाम, तो वहां पे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाना है? एस या ईएस। गोज के साथ में एस लगेगा, ईएस लगेगा, ईएस लगेगा गोज। अगर गोज थोड़ा सा लगाएंगे तो कैसा लगेगा? इंग्लिश अपने आप बता देती है आपको, आप गलत बोल रहे हो। ये रियल इंग्लिश जस्ट आ जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? जस्ट, हाँ, हैज या हैड अराइव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये आपकी वर्ब है, ऐसे वर्ब है। आपको मैंने एक फार्मूला दिखा दिया आपको। अगर सेंटेंस में आपको लास्ट मिल जाए, एगो मिल जाए, सन मिल जाए, कोई 1971-72, ठीक है, ये चीजें मिल जाए, या फिर पास्ट की कोई इंसिडेंट मिल जाए, पास्ट की कोई भी इंसिडेंट मिल जाए, तो भी आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना। वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको पता, ऑलवेज हो, एवरीडे हो, एवरीथिंग हो, ऑलरेडी हो, ये सारी की सारी चीजें इनके साथ में आपको क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ऑलवेज इनके साथ में। ठीक है, तो उसके बाद में अगला सेंटेंस देखिएगा। अब हमारा क्या लेके आते हैं हम? दूसरा टॉपिक आपका 3 नंबर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे करना है डियर? पहले तो उसके रूल समझो आप, क्या रूल होते हैं। उसके बाद में इसमें से एग्जांपल उठाएंगे हम, क्या एग्जांपल होते हैं। पहला मैंने वर्ब का दिया है आपको। अब नरेशन देखो, नरेशन भी बोल सकते हो इसको, स्पीच बोल सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, बोलना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या तो तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो टेंस बोल सकते हो ना, ये नहीं बोल सकते। अब देखो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, यहाँ पे जो सेंटेंस होता है वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और यहाँ पे जो सेंटेंस होता है वो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होती है। अगर एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ भाई, राम सेड, ये देखिएगा ध्यान से, देखो आप, राम सेड, राम ने कहा, ठीक है, सुनील इज ए गुड टीचर। ठीक है, ये सेंटेंस बनाया मैंने। ठीक है, राम ने कहा सुनील इज ए गुड टीचर। अब आपको ये देखना है, तो तुम्हारी जो वर्ब है ना, रिपोर्टिंग वर्ब है, नरेशन में क्या करना है? नरेशन के अंदर सबसे पहले आपको नरेशन में ध्यान रखना है डियर, क्या ध्यान रखना है? नरेशन में आपको ध्यान रखना है, जो आपको इन्वर्टेड कोमास है, उन कोमास है ना, जो कोमा लगा रखे हैं, कोमास है, उनको हटाने के बाद में आपको एक कंजक्शन का यूज करना पड़ेगा। आपको किसका यूज करना पड़ेगा? कंजक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो कंजक्शन क्या होती है आपकी? वो दैट कंजक्शन होती है। कौन सी कंजक्शन होती है? कंजक्शन दैट होती है, कंजक्शन दैट होती है। उसके बाद में इन कोमों को हटाने के बाद में हम कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। और अगला जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो टेंस है, रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा माय डियर? टेंस को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेंस को चेंज करना पड़ेगा। अगर वहां पे आप सेंटेंस में क्या, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट सिंपल है, तो आप उसको क्या बना दोगे? पास्ट सिंपल बना दोगे। क्या बना दोगे? पास्ट सिंपल बना दोगे। क्या बना दोगे? पास्ट सिंपल बना दोगे। अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यू है, प्रेजेंट कंटिन्यू है, तो उसको क्या बना दोगे? पास्ट कंटिन्यू बना दोगे। क्या बना दोगे? पास्ट कंटिन्यू। या फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसको क्या बना दोगे? पास्ट परफेक्ट बना दोगे। क्या बना दोगे? पास्ट परफेक्ट बना दोगे। या फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, तो उसको क्या बना दोगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू बना दोगे। या फिर आपका पास्ट सिंपल ही आ जाए, पास्ट सिंपल आ जाए, ठीक है, इस पास्ट सिंपल को क्या बनाओगे? अभी पास्ट सिंपल को, पास्ट को परफेक्ट बनाओगे। कैसी बातें कर रहे हो? पास्ट को परफेक्ट में नहीं बनाते, पास्ट को परफेक्ट में बना देंगे, सिंपल को परफेक्ट में बना देंगे। अगर आपका पास्ट कंटिन्यू है, तो क्या बनाओगे? पास्ट कंटिन्यू को किस में बना दोगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू बना दोगे। क्या बना दोगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू बना दोगे। अगर पास्ट परफेक्ट ही आ गया, तो क्या बनाओगे? ये सेम का सेम रहेगा। पास्ट परफेक्ट है ना, वो सेम का सेम रहेगा। पास्ट परफेक्ट है ना, वो सेम का सेम रहेगा। ठीक है, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है, तो वो भी आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू रहेगा। समझ में आया नहीं आया?
कैन का क्या बना दोगे, कैन का क्या बना दोगे, कुड बना दोगे। मे का क्या बना दोगे, माइट बना दोगे। ठीक है, मे का क्या बना दोगे, माइट बना दोगे। ये आपको ध्यान रखना है। सेल का क्या बना दोगे, सेल का बना दोगे आप शुड। सेल का क्या बना दोगे, शुड बना दोगे। ये सारी की सारी फॉर्मूले दूंगा। अभी आपको पता होना चाहिए कौन सा टेंस है। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर हमारा टेंस आया हो तो कौन सा टेंस है, हम भी ये जा रहा है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। कौन सा है अभी, प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल है तो उसको आप किस में बनाओगे, अपने रूल के हिसाब से हम देखें तो पास्ट सिंपल में बना देंगे। किस में बना दोगे आप, पास्ट सिंपल में बना दोगे। तो देखना है क्या देखना है, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को उठाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को उठाएंगे तो क्या लिखेंगे, राम सेड। ठीक है, राम सेड है और उसके बाद में कोमा हटाने के बाद में इनके बीच में हमें क्या लगाना होता है माय डियर, उनके बीच में हमें दैट लगाना होता है। दैट के बाद में किसको उठाना है, अब एक फॉर्मूला होता है कंजक्शन के अंदर, एक दो तीन या फिर एस ओ एन, ये फार्मूला याद रखना है। एस ओ एन का मतलब होता है पहला पर्सन होगा ना, ये जो पहला पर्सन होगा, अगर पहला पर्सन है तो किसके अनुसार बदल देगा, वो आपका जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार बदल देगा। किसके अनुसार बदल देगा, सब्जेक्ट के अंदर। अगर यहाँ पे राम सेड टू मी, अगर मी आता है ये है ऑब्जेक्ट है, तो दूसरा पर्सन किसके अनुसार बदल देगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये थर्ड पर्सन में आ जाता है, नाम हो किसी का नाम वगैरह में तो वो किस में आ जाता है, वो माय डियर थर्ड पर्सन में आ जाता है। कौन से में आ जाता है, थर्ड पर्सन में आ जाता है। तो सबसे पहले क्या देखना है, देखिएगा राम सेड लिखने के बाद में दैट लिखोगे। दैट के बाद में सीधा क्या लिखोगे आप, सुनील लिखोगे। क्या लिखोगे, ये सुनील लिखोगे। सुनील के बाद में आपको क्या लिखना है, अब ये इज है तो इसको क्या बना दोगे, अभी इसको देखो यही सेंटेंस है, ये मैंने लिख दिए। आपको अगर वैसे ऐसे सिखा दो, इसको क्या बना दोगे, वाज बना दोगे। आर को क्या बना दोगे, वर बना दोगे। हैज को क्या बना दोगे, हैज को क्या बना दोगे, हेड बना दोगे। हेड को क्या बना दोगे, हेड का हेड रह जाएगा। ठीक है, वाज को क्या बना दोगे, सिंपल सेंटेंस है ये, वाज सिंपल सेंटेंस में आ जाएगा, क्या बन जाएगा, हेड बन जाएगा। ठीक है, आईएनजी हो, ठीक है, वाज के साथ में आईएनजी तो हेड भी आईएनजी लग जाएगी, ये ध्यान रखना। तो इसको क्या बना दोगे यहाँ पे, वाज ए गुड टीचर। कहने का मतलब नरेशन का काम क्या होता है, एक बंदा ये खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, और एक बंदा ये यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, ये दो बंदे, ये दोनों बंदे आपस में बातें करें। पेंटिंग अच्छी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे की जरूरत नहीं है। ठीक है, यो बंदा है, यो बंदा इनको देखेगा, ये दोनों बातें कर रहे हैं। ठीक है, यो बंदा इनको देखेगा और यो बंदा जाके है ना, तीसरा बंदा है ना यो, ठीक है, इस बंदे को बताएगा जाके, इसको बात बता देगा जाके। भाई ये क्या बताएगा, ये कहेगा कि देखे कि उसने राम ने कहा, इस राम ने कहा कि सुनील एक अच्छा टीचर है। ये भी धीरे धीरे इसके दौर जाएगा, बोले मेरा बेटा राम ने क्या, सुनील एक अच्छा टीचर था। लास्ट में चला गया, चुगली का काम होता है, चुगली करना। ये इनकी दोनों की बात सुनेगा, ये बोलता है क्या हुआ, वो नरेशन होती है, उसको बोलते हैं नरेशन। ठीक है, दोनों की बात बताई, दोनों की बात सुन के ना मैंने कह दूंगा क्या नाम है, कविता चुगली करती है तुम्हारी। ठीक है ना, ऐसे कुछ बोल सकते, कहने का तात्पर्य इस तरह की ये तीनों चार तारीफ ने वो होती है। ठीक है, या कविता लगा देता हूँ इसकी आंख मोटी। ठीक है ना, अब ये देखो सेंटेंस, इसमें आपको माय डियर क्या करना है, डब्ल्यू फैमिली वाला ये समझ में आया। सिंपल सेंटेंस ऐसे बनाते, सिंपल सेंटेंस आवा ज्यादा एक सेंटेंस सिंपल भी लगा था मैंने। ध्यान रखना है आपको, क्या देखना माय डियर, इधर देखना ध्यान से। ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच देख, ये रिपोर्टिंग स्पीच है हमारी और ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। एक रिपोर्टिंग स्पीच है और एक हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ भी नहीं करना, वर्ब को नीचे उतारना है, बीच में दैट लगाना है और उसके बाद में सेंटेंस को चेंज कर देना है। ठीक है, इफ अगर देखो मेरी बात, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब में इधर देखो भाई, रिपोर्टिंग वर्ब आपने क्या मिला है, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस मिल जावे या फिर फ्यूचर सिंपल मिल जावे। क्या मिल जावे, फ्यूचर सिंपल मिल जावे या फिर मिल जावे प्रेजेंट सिंपल मिल जावे। ये दोनों सेंटेंस मिल जावे तो इनके जो रिपोर्टिंग जो स्पीच है ना, रिपोर्टिंग स्पीच है, उसके टेंस में आपको कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात को, आप समझ रहे हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब में आपने प्रेजेंट सिंपल मिल जावे या फिर आपको फ्यूचर सिंपल मिल जावे, तो जब रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस होगा ना, उसमें चेंज ना करो तुम, आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। कहने का तात्पर्य एग्जांपल लेता हूं,
ध्यान से अगर सोच के करोगे ना तो 90 कुछ भी नहीं है। आप थोड़ी सी कोशिश करो पढ़ने की तो अंडरस्टैंडिंग अपने आप ही हो